अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अफिनिटी डायग्राम्स। अफिनिटी डायग्राम्स क्या होती हैं? इससे पहले मैंने आपसे माइंड मैप्स के बारे में और आइडिया जनरेशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया। ठीक है, माइंड मैप्स एंड अफिनिटी डायग्राम्स थोड़े बहुत मिलते जुलते से हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे अफिनिटी डायग्राम्स की। अफिनिटी डायग्राम्स क्या होती हैं? अफिनिटी डायग्राम्स और चार्ट्स Affinity diagrams or charts help organize random ideas into groups. रैंडम आइडियाज, आपके काफी सारे आइडियाज, आपके बिखरे हुए आइडियाज, यानी कुछ भी जो आइडियाज हैं उनको इनटू ग्रुप्स, थीम्स और कैटेगरीज में डिवाइड कर देना। यानी रेलिवेंट आइडियाज को रेलिवेंट कैटेगरीज, थीम्स एंड ग्रुप्स में एंटर कर देना, यही इनका पर्पज है अफिनिटी डायग्राम्स का। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ज्यादा समझ आ जाएगी। दिस इज यूज्ड एज वन ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइजेस दैट हेल्प्स यू टू थिंक अबाउट द आइडियाज दैट आर कॉमन और हैव सिमिलर कॉन्टेक्स्ट। अब जैसे एक कैटेगरी है, दो एक जैसी चीजें हैं, ठीक है, तो वो उसी कैटेगरी में ही लिखेंगे। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी आगे आपको बता रहा हूँ, एक इलस्ट्रेशन हम देखेंगे इसी बुक में, ठीक है, उससे आपको बेहतर समझ आएगी। लेकिन मैं आपको एक बेसिक यानी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूँ कि हम एक चीज लेते हैं, उसको हम दो चीजों में यूज कर सकते हैं ना। अब है एग, एक अंडा, ठीक है, एग की कैटेगरी है, यानी एग ही है वो, एक कैटेगरी है एग। उससे हम आमलेट भी बना सकते हैं, उससे हम हाफ फ्राई भी बना सकते हैं, फुल फ्राई भी बना सकते हैं, ऑमलेट भी हो गया, ठीक है। अब उस एग को मजीद किन चीजों में यूज कर सकते हैं आप? ठीक है, लाइक मायोनीज में भी एग यूज होता है। इसके साथ साथ एग के आप एक गाला बिस्किट है, उसमें भी एग यूज हो रहा होता है। अब गाला बिस्किट, आपकी मायोनीज, आपकी हाफ फ्राई, फुल फ्राई, आपका ऑमलेट, ये सारे एग की कैटेगरीज में ही आएंगे ना, क्योंकि एग के रेलिवेंट है, एग यूज हो रहा था सब में। तो इस तरह से अफिनिटी डायग्राम होते हैं। जो रेलिवेंट लेजर है, अगर आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, तो आपको वहाँ पे समझ आ जाएगी। जो लेजर्स होते हैं उनमें जो डेबिट जो क्रेडिट की चीजें होती हैं वो उनके रेलिवेंट डेबिट में, रेलिवेंट क्रेडिट में ही आ रही होती हैं। Affinity charts or diagrams involve either looking at random ideas or any recognized pattern, recognized, ठीक है, जाना पहचाना पैटर्न जो होगा उसी में ही जाएंगे, and grouped themes, जो ग्रुपिंग होगी। और it may also start with the headers, it may also start with the headers followed by the listing of ideas, ठीक है। This means that ideas within each header, category or theme would be identified and then relevant pointers would be listed without any interference. Without any interference, जो relevant points यानी relevant pointers जो भी होंगे वो relevant category header और आपका जो थीम है उसी में ही अप्लाई होंगे। इसके हम essential features देख लेते हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगी। Essential features of affinity diagrams are as follows. List of ideas that comes to the mind without any interference. उन आइडियाज की लिस्ट जो आपके माइंड में आ रहे हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस, ठीक है, कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा आपकी बात में, लेकिन वो आपके माइंड में आ रहे हैं, उनकी एक लिस्ट। आइडेंटिफाई पैटर्न्स विद इन द आइडियाज जनरेटेड, उन पैटर्न्स की शनाख्त जिनमें वो आइडियाज पैदा हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। कीपिंग सिमिलर आइडियाज इनटू अ हेडर। देखिए इनका कॉन्सेप्ट ऐसे है, इन तीनों एसेंशियल फीचर्स का, कि आपने एक आइडिया सोचा, ठीक है, अपने माइंड में। अब उसको एक उसके पैटर्न की तलाश करें कि वो किस कैटेगरी में आता है जो आपने आइडिया जनरेट किया है। ये था दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कीपिंग सिमिलर आइडियाज टुगेदर इन हेडर। लाइक मैंने आपको एग की एग्जांपल दी, आपके माइंड में आया गाला बिस्किट, उसमें एग यूज हो रहा था ना, आ गया। दूसरे पॉइंट में पैटर्न क्या है, क्या पैटर्न है जो आपने जनरेट किया? यार इसमें एग डलता है, ठीक है, इसमें एग डलता है, तो इसको एग वाली कैटेगरी में जाना चाहिए। कीपिंग सिमिलर आइडियाज टुगेदर इन ए हेड, बिस्किट भी बनता है, मायोनीज भी बनती है, हाफ फ्राई, फुल फ्राई, एग भी बनते हैं। वो हेडर क्या है? हेडर आपका एग है। और जो सिमिलर आइडियाज आ रहे हैं, बिस्किट, मायोनीज वगैरह, वो इस हेडर में पुट कर देंगे आप, ठीक है। ये होता है आपका अफिनिटी डायग्राम्स। और आइडेंटिफाई हेडर्स, हेडर्स को आइडेंटिफाई कर लें। थीम्स, ये कैटेगरी जो भी है आपकी, इन तीनों में से लिस्ट ऑफ आइडियाज दैट कम्स टू द माइंड विद इन ईच कैटेगरी, यानी आपने कुछ आइडिया सोचे, वो एक
ये किसी भी कैटेगरीज में आते हैं, तो उन आइडियाज को माइंड से निकाल कर उस कैटेगरी में अप्लाई कर दो। सॉर्ट ऑर्डर्स और सिमिलर आइडियाज टुगेदर इन हेडर एज मैन अप्रोप्रिएट। जहां जहां पर वो जिन हेडर्स के लिए वो प्रॉपर हैं, अप्रोप्रिएट हैं, उन्हीं हेडर्स में उनको रख दें। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग लाइन आइटम्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ आइटम्स मौजूद हैं, अब हमने उनको रेलिवेंट हेडर्स में पुट करना है। ये अकाउंटिंग की ही एक मिसाल यहाँ पे दी गई है, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इसमें सब चीजें आ रही हैं, बैंक लोन, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, इन्वेंट्री, टेंजिबल नॉन टेंजिबल जो आपके एसेट्स होते हैं, रिवैल्यूएशन, ट्रेड पेबल, रिसीवेबल, ओवरड्राफ्ट, अर्निंग एसेट, कैश एट बैंक, ये सारी चीजें आ रही हैं। ये आपके हेडर्स हैं, मैं हाईलाइट कर दूं, ये आपके हेडर्स या कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये आपके हेडर्स हैं, ये सारे जितने भी हैं, ये हो गया, ये भी आपका हेडर होगा, ये भी आपका हेडर या कैटेगरी या थीम होंगे। अच्छा, अब ये जो छोटी छोटी चीजें बनाई हुई हैं, मैं इसको ये वाली, अब ये जो चीजें, ये आपके जो फाइनल पोजीशन के सारे आपके एलिमेंट्स हैं, इनको इनके रेलिवेंट हेडर्स में अप्लाई करना है, ठीक है, हेडर्स में अप्लाई करना है इनकी लिस्ट को। अब ये जो दो चीजें हैं, ये वाली जो दो चीजें हैं, ये क्या है, यहाँ पे ये एलिमेंट्स हैं, यही एलिमेंट्स उठ के यहाँ पर आएंगे रेलिवेंट हेडर में। ये जो आपका ऊपर, ये आपका रेलिवेंट हेडर होगा, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इसमें आके पुट हो जाएंगे। इसकी इलस्ट्रेशन हम नीचे देखते हैं, जो कि आईकैप की बुक में ही है, उससे बेहतर समझ आएगी कि रेलिवेंट हेडर में रेलिवेंट चीजें कौन कौन सी आ सकती हैं, ठीक है। तो नीचे हम कहते हैं, यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दिखाई गई है इनको, यानी जो आपकी कैटेगरीज हैं, इनको सब कैटेगरीज में कैसे डिवाइड करते हैं। अब आ गया एसेट, एसेट आपका मेन हेडर है, ठीक है। जैसे ये आपका एसेट है, एसेट का मेन हेडर ये है। अब इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके, ठीक है, वो मैं आपको ये टिक के थ्रू मैं स्टैंप लगा के दिखाऊंगा। ये नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट आ रहे हैं आपके, ठीक है, ये वाले एसेट्स आके, ये दोनों नॉन करंट एंड करंट एसेट जो हैं, नॉन करंट एंड करंट एसेट है, ये एसेट के हैं, ठीक है। एसेट एक मेन आइडिया, मेन वर्ड, मेन कैटेगरी, मेन हेडर। अब उसकी नेक्स्ट फर्दर जो सब डिवाइड हो रहा है नॉन करंट एसेट में एंड करंट एसेट में, ठीक है। अब ये दोनों नॉन करंट एंड करंट एसेट एसेट्स के हेडर के एलिमेंट्स हैं। अब इसमें जो फर्दर नॉन करंट एसेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं टेंजिबल एसेट्स होते हैं एंड नॉन टेंजिबल, सॉरी, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स होते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। दूसरी तो करंट एसेट कौन से होते हैं, आपकी इन्वेंट्री होती है जो आपके पास इसी वक्त करंट होते हैं, जो मौजूदा पड़े हैं ना, इनकी इनका एक टाइम पीरियड होता है, 1 ईयर का, आपने पढ़ा होगा। ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एट बैंक है, ये इनके फर्दर एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ अगर हम देखें, दूसरी तरफ है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी आपका कैपिटल, लाइबिलिटीज आपकी जो आप उधार वगैरह चीजें ली होती हैं। यहाँ पे अब जो आपका ये इक्विटी एंड ये दोनों लाइबिलिटीज, इनका मेन हेडर कौन है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ऊपर वाले। अब इनके जो एलिमेंट्स हैं, इक्विटी एक हेडर है, उसके नीचे ये वाले इसके एलिमेंट्स हैं, लाइबिलिटीज के ये वाले एलिमेंट्स हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ों को रेलिवेंट हेडर में सब कैटेगराइज करते जाना अफिनिटी डायग्राम्स कहलाती हैं। ये सारी क्या हुई, ये एक अफिनिटी डायग्राम है आपकी, ठीक है। ये जो मैंने एक लगा दिया यहाँ पे बॉर्डर, ये आपका क्या है, एक अफिनिटी डायग्राम्स है। डिफरेंट रेलिवेंट एलिमेंट्स को उनके रेलिवेंट हेडर में सब कैटेगराइज कर देना अफिनिटी डायग्राम्स कहलाता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। समझ नहीं आई, आप हमसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर लें, ठीक है। अगर तो आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरों से भी शेयर कर दें। अगर आप LMS पर देख रहे हैं तो इसको कंप्लीट के ऑप्शन पर क्लिक करके कंप्लीट कर दें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।